हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। आपके बीच की सिचुएशन चाहे जैसी भी चल रही है, इस रीडिंग सबके लिए ओपन है एंड इट्स अ कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। बेसिकली गाइज आई एम नॉट वेल बिकॉज फीवर फ्लू एंड कॉल्ड हुआ है मुझे। So please remember me in your prayers and take care of yourself because weather is changing right now. So that's why ये viral जो है वो काफ़ी हो रहा है सबको। Anyhow let's see, देख लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है इनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके पार्टनर्स की, आपके पर्सन की। इट्स अ जनरल एनर्जीज। ज़बरदस्ती किसी सिचुएशन को आपने अपने में फिक्स नहीं करना। जितना जैसे रेजोनेट आपसे हो उसी को आपने कंसीडर करना है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, फीडबैक देते रहें, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। लेट्स सी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर पोजेसिव तो हैं, बट अपनी फीलिंग्स को ऐसे लग रहा है इस इंसान ने रोका हुआ है, होल्ड ऑन किया हुआ है। बिकॉज एक तो मुझे दिख रहा है इस इंसान को अपने आप को ओपन अप करने में आपके सामने आई फील या तो मुश्किल हो रही है। मुश्किल ऐसी दिख रही है ये पर्सन का, या तो लव लैंग्वेज चेंज है आपसे, या फिर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, होल्ड ऑन किया हुआ है इन्होंने अपने इमोशंस को। एक तरह से आप कह लो सप्रेस्ड किया हुआ है, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बिकॉज यहाँ तो ये पर्सन आने एक्सप्रेसिव है, अदरवाइज इस इंसान को अपनी फीलिंग्स आपके सामने ओपन अप करने से ना एक ऐसे दिख रहा है इनसिक्योरिटी। यस, उसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा लॉजिक के साथ चलते हैं, अदरवाइज़ ये पर्सन अपने हार्ट से पहले अपने माइंड को रखते हैं। यू नो, हार्ट आवर ब्रेन और हार्ट आवर माइंड, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। अदरवाइज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान आपको हासिल करना चाहते हैं एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा पोजेसिव में आपकी पोजेशन भी चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते। बट अपनी फीलिंग्स को लेकर ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को, बट बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ये पर्सन ना बहुत सोच समझ के और बहुत ज़्यादा आप कह लो कि क्रिटिकल होके चलता है ये पर्सन। बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड है, दैट्स वाई। अदरवाइज़ ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, यस, बट अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी मुझे एक्सप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं, फिर अभी तो नहीं दिख रहे। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट हो यहाँ पे। एक इंसान यहाँ पे वाटर साइन है, एक एयर साइन है। यस, यहाँ फिर एक इंसान जो है वो एयर साइन है, एक फायर साइन है, या फायर साइन है एंड एयर साइन है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। वैसे ज़ोडिक साइन सब के सब हैं। दिस पर्सन फील्स के गाइस, जितना ज़्यादा ये पर्सन लॉजिकल है, जितना ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को होल्ड ऑन किए हुए हैं, उतने ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव हो। यस, बिकॉज इसको महसूस होता है इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा जनरस काइंड पर्सन हो एंड ऑल्सो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड लविंग पर्सन हो। यस, तो ये आपकी एक नेचर देखते हुए ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट बहुत सोच समझ के, आप कह लो कि एक सिलेक्टिव वे में एक इंसान ओपन अप होता है ना, ये वैसे मुझे दिख रहे हैं ये पर्सन। यस, एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हो सकता है आपके सामने एक्सप्रेसिव अपने आप को नहीं किया, उनको इस टाइम बर्डन है, टेंशन है कि उनको आप लोगों के सामने एक्सप्रेसिव होना चाहिए था। अगर आप लोग अपने इमोशंस को लेकर एक्सप्रेसिव थे, या फिर आप अपनी इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस इनके सामने कर रहे थे, तो उनको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करने की वजह से इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बर्डन और काफ़ी स्ट्रेस मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से ये इस टाइम फील कर रहे हैं कि इनको अपनी तरफ से भी लव को एक्सप्रेस करना है। बिकॉज राइट नाउ मुझे दिख रहा है आपके बीच में एक एंडिंग है। इट कुड बी अ पेनफुल एंडिंग, क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। आई फील कि ये इंसान जो भी है ना, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हैं इस टाइम, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिवली
प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों के साथ एक नई शुरुआत करने की इस रिश्ते की, बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना, इन्होंने अपनी फीलिंग्स जो एक्सप्रेस नहीं की, अपनी इमोशंस को कन्फेस नहीं किया, उसकी वजह से मुझे टेंशन, बर्डन और एक स्ट्रेस दिख रहा है, जिस स्ट्रेस को ये रिलीज़ करना चाहते हैं और आप लोगों के सामने आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक नया रिलेशन जो है ना, इमोशनल एंड एक लविंग कनेक्शन स्टार्ट हो सके। बिकॉज ये पर्सन इस टाइम विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड काफ़ी पेन में है। ये जो भी बीच में आपके एंड हुए ना, उस वजह से ये पर्सन को एक स्ट्रेस है, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद यहाँ पे ना एक बैक स्टैबिंग ऐसी हुई है कि इस इंसान ने शायद आपको जो अपने इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किए ना, उस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, या फिर इनको अपने ट्रस्ट ब्रेक का कोई ना कोई डर था, जिसकी वजह से ये पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे थे। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, इस इंसान ने अपने आप को होल्ड ऑन किए रखा। बिकॉज एक तो मुझे दिख रहा है ये इंसान रिजिड है, या फिर इस इंसान का सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है, और उसी वजह से आपके बीच का रिश्ता नहीं बन पाया या चल नहीं पाया। बिकॉज एक इंसान एक्सप्रेसिव है और दूसरा एक्सप्रेसिव नहीं है, तो रिश्ता नहीं चल पाएगा, चाहे जो मर्जी आप कर लो। ठीक है, दोनों का सेम पेज पे होना, दोनों का एक्सप्रेसिव होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इक्वल गिव एंड टेक तभी तो होगा रिश्ता, तभी तो मेंटेन रह पाएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं रही, जिसकी वजह से या तो आपका कनेक्शन एंड हो गया, और बड़ी पेनफुल सी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ऑब्वियसली आपकी भी रही है, बट इस इंसान को तो हो रही है पेन कि अब ये पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं कि विद जस्टिस इनको अब हार्मनी बैलेंस के साथ इस रिश्ते को बनाना है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में डिसिप्लिन के साथ आपको अपने एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बड़ा मैनेज करते हुए अपने इमोशंस को ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और उसी के लिए विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन प्लानिंग बना रहे हैं। आप लोगों को डेफिनेटली दिखाई नहीं दे रहा, ये आपके लिए कोई सरप्राइज़ भी हो सकता है, या फिर एक तरह से ये पर्सन आप लोगों के सामने जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन करने के लिए लाइक एकदम से कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने आ सकते हैं कि नई बिगनिंग करें या नई शुरुआत करें एक रिश्ते को लेकर। बिकॉज़ ये पर्सन जो भी है वो आपको याद कर रहे हैं, और जो चीज़ें बीच में पेनफुल रही हैं इनकी साइड से, या बीच में कोई एंडिंग हुई है, उस चीज़ को ये पर्सन फिक्स करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मेक द थिंग्स इमेंड्स, कि किसी तरह से चीज़ें फिक्स हो जाएं। अगर इस इंसान ने आपके इमोशंस को हर्ट किया अपने आप को एक्सप्रेस ना करके, तो उस चीज़ को भी ऐसे लग रहा है ये पर्सन अपॉलॉजी आपसे करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में एक नया रिलेशन जो है वो स्टार्ट हो पाए। बिकॉज ये इंसान जो भी है, इनकी फीलिंग्स अब ऐसे लग रहा है कंट्रोल जो है ना ये नहीं कर पा रहे, ओवरफ्लो कर रही हैं इस इंसान के इमोशंस फीलिंग्स, क्योंकि काफ़ी टाइम से अपने पे कंट्रोल किया हुआ है, सो वो काफ़ी फीलिंग्स इंटेंस हो रही हैं। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली डिसाइडिंग एंड फीलिंग कि इनको अब एक्सप्रेस करना चाहिए विद जस्टिस, सो दैट आपके बीच में एक बैलेंस्ड और एक बहुत ही हारमोनियस रिलेशन बिल्ड हो सके, जिसमें ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ही ऑनेस्ट और ट्रूथफुल वे में आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। और अगर आपके बीच में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो किसी तरह से बैलेंस नहीं रह पाई, तो ये पर्सन अब बैलेंस अच्छे वे से जो है ना वो करने का ही प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ पे 10-10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। 111 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर 4-6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यस, तो ये दिख रहा है मुझे। एज की मैं बात करूँ तो मुझे मोस्टली 30+ की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो वाटर साइन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है वाटर साइन। अदरवाइज़ लिब्रा की एनर्जी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे आपसे रेजोनेट हो, जो चीज़ें आप पे आपने ज़बरदस्ती फिक्स नहीं करनी, इजीली आपसे जो मैच होता है वेल एंड गुड, ओके। बट ये अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से विद द जस्टिस एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी मुझे ऐसे भी दिख रहा है, या तो ये इंसान खुद किसी लॉ से हैं, लॉ फील्ड से, लाइक कोई जज हो सकते हैं, किस तरह के लॉयर हो सकते हैं, या ये पर्सन, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ये नहीं है तो प्रोबेबली चांसेस हैं आप लोग हो सकते हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान का कोई ना कोई लॉ से, लॉ फील्ड से कोई ना कोई लिंक है। अदरवाइज़ ये पर्सन हो सकता है कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या फिर इस इंसान की अपनी कोई डिग्री जो है वो पॉलिटिक्स में हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे लॉ फील्ड से कुछ ना कुछ सिचुएशन दिख रही है। यस, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चलने वाले हैं, बहुत ट्रूथफुल पर्सन मुझे दिख रहे हैं। यस, बट इन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस जो नहीं किया लॉजिकल होने की वजह से, या फिर जो बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ओवर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो चुके चलते हैं ना, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते ज़्यादातर चीज़ों को, बिकॉज वो माइंड से चल रहे हैं, वो इमोशंस के साथ तो चल नहीं रहे। तो ये ऐसे पर्सन है, ठीक है। बट अभी इनको लगता है कि इनको अपने इमोशंस को और अपने एक तरह से लॉजिक्स को, दिमाग और दिल को जो है ना दोनों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, तभी जाके आपके बीच में सेटल डाउन हो पाएंगी चीज़ें, या फिर ये जो रिश्ता अब आपके साथ बनाना चाह रहे हैं इनको लगता है वो तभी टिक पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। यस,
बट ये इंसान जो भी हैं ये याद कर रहे हैं आप लोगों ने इस इंसान को जो प्यार दिया या फिर आपने जो भी अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स इनको एक्सप्रेस किए हैं, आपने इस इंसान को अपनी तरफ से जितना भी प्यार केयर शो किया है, ठीक है, जितना आपने इनको इमोशनली सपोर्ट किया है, इस इंसान को सब कुछ चीज़ें याद आ रही हैं। इसीलिए ये पर्सन अपने आप को अब एक्सप्रेस करने का, अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने का जो है ना वो आप लोगों को लेकर प्लान बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का सोल कॉन्टैक्ट है एंड ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे मुझे ना 20+ की एनर्जी भी दिख रही है। कुछ लोग जो हैं 24, 26, 21, ये भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। अदरवाइज़ मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेके। पर्सन ऑन योर माइंड एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। वी हैव फैमिली, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अफेक्शन जो है ना ये पर्सन महसूस कर रहे हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे एक बेटर वे में जो है फेथफुल होके चलें। बिकॉज कुछ लोगों का यहाँ तो हो सकता है आपका अपना इनके साथ कोई फैमिली टर्म है, अदरवाइज विद द नंबर 4 ये इंसान आपके साथ हर चीज़ को जो है वो स्टेबल करना चाह रहे हैं, अपनी लॉयल्टी अब आपको शो करना चाहते हैं। बिकॉज इनको फील होता है कि आप एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो, अदरवाइज़ आपके साथ इनकी फैमिली जो है ना बड़ी अच्छे से ये बिल्ड कर सकते हैं। फैमिली प्लानिंग भी आपके साथ करना चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है आप एक परफेक्ट इंसान हो। दैट्स वाई। लियो की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। 4 मास्टर नंबर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी हैव स्प्रिंग, न्यू मून, द मेडन विद इन 1 to 3 months। विद इन 1 to 3 months हो सकता है यहाँ पे चीज़ें आपके बीच में चेंज होने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपका इस पर्सन के साथ डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म या तो कनेक्शन बनेगा या फिर कोई ना कोई ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। नंबर 1 की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो 11 ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। 11 यस, लाइक टेट्रा 1, 111 भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एंड ज़ोडिक साइंस जो है यहाँ पे एरिस, टॉरस, जेमिनाई, ये भी एनर्जी दिख रही है। बट ये नया एक स्टार्ट करना चाह रहे हैं और विद एक न्यू मून में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के बीच में चीज़ें डेफिनेटली चेंज होने के चांसेस हैं। आपको पता है जैसे स्प्रिंग का सीज़न ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गया और कुछ होने वाला है स्टार्ट, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक फरवरी का मंथ चल रहा है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्प्रिंग के इसी सीज़न में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन जो है वो बिल्ड होने वाला है और ये इंसान आपको एक फैमिली बनाने के लिए, एक फैमिली क्रिएट करने के लिए जो है ना कोई कमिटमेंट जो है वो देने वाले हैं। गाइज यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू गाइज आर अ फीमेल, तो इस इंसान को लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। यस, ऑब्वियसली यू गाइज आर अनमैरिड और सिंगल, स्पेशली फीमेल की बात कर रही हूँ, आप लोग हो फीमेल, ठीक है। तो इनको लगता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो, एक फैमिली ओरिएंटेड या फिर फैमिली बनाने के लिए इनको लगता है कि आप परफेक्ट पर्सन हो और ये इंसान एक अच्छी फैमिली जो है ना आपके साथ बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और आगे आपके साथ इस रिश्ते में बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आप जो हो ना आपका साथ इस पर्सन के लिए यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ इनको फील होता है कि आप ऐसे इंसान हो जो इनका हर अप्स एंड डाउन्स में और हर हाल में इस इंसान का साथ दोगे। यस, एंड ऑल्सो दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत ज़्यादा सिंसियर हो, बहुत ज़्यादा लॉयल हो और इसी वे में आप इनके साथ जो है ना फैमिली बिल्ड करके या कोई रिलेशन बिल्ड करके, कमिटमेंट इवन बना के आप इनके साथ इसी वे में आगे चल सकते हो। बिकॉज दिस पर्सन फील्स कि यू गाइज कुड बी अ वेरी कमिटेड पर्सन। बिकॉज ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपने इस इंसान को बहुत प्यार किया, स्पेशली जो यहाँ पे फीमेल है उनकी बात हो रही है या फिर जो लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में है, ठीक है। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि हर इंसान में एनर्जीज होती हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ। तो जो आप पे रूल कर रही है वही एनर्जी में आप हो, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी में हैं या स्पेशली फीमेल हो आप, तो उन लोगों को लगता है कि ये पर्सन को कि आप परफेक्ट इनके लिए पार्टनर हो। यस, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्प्रिंग सीज़न में इस तरह से आप लोगों के स्पीच में कोई ना कोई स्टार्ट हो सकता है कोई कनेक्शन। एंड विद इन 1 to 3 months ये चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकती हैं और उसी में ही आपकी कोई ना कोई एक तरह से मैरिज का कोई ना कोई जो है ना वो सिचुएशन बन सकता है या मैरिज का कुछ सीन स्टार्ट हो सकता है, मैरिज हो सकती है। वी हैव वेल, इस पर्सन के जो भी हिडन इमोशंस हैं ये पर्सन आप लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं।
जो चीज़ें इस टाइम अभी इस इंसान ने, जैसे मैंने आपको बताया, विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको एक्सप्रेस नहीं की, तो अभी ये पर्सन जो है ना अपने जो भी फीलिंग्स जिन्होंने आपके लिए इमोशंस सेव किए हुए थे, अब वो ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील हो रहा है आपके, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे तभी आपके बीच में जो है ना कनेक्शन बन पाएगा। बिकॉज इनको लगता है कि इनको अपनी तरफ से जो है ना आपको अपनी एक इमोशनल साइड या इमोशनल सपोर्ट शो करनी ही करनी पड़ेगी, जो पहले इन्होंने नहीं की, या फिर अपने इमोशंस को इस इंसान ने सेव करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है। उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, डिसऑनेस्टी का डर, या फिर डिसेप्शन का डर, या फिर कोई ब्रेक ना कर दे उनका ट्रस्ट, उसका डर। तो अभी ये चीज़ें जो है ना, ये पर्सन इनको लगता है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, सो दैट आपके बीच में जो ये कनेक्शन है वो नरिश कर पाए और आगे चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ की तरफ जा पाएँ। बिकॉज़ ये इंसान सेव भी करना चाह रहे हैं आपके साथ इस कनेक्शन को, और आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी दिख रहा है कि इस इंसान को ना अब आपको कमिटमेंट दे के अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में भी ये जो है ना वो रिवील करना चाह रहे हैं, या फिर अनाउंस करना चाह रहे हैं कि इस इंसान को ऑब्वियसली आपसे प्यार है, या आपसे ये शादी करने के लिए आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन की फीलिंग्स जो है ना वो डीप है आप लोगों को लेकर, दैट्स वाई। कैंसर की एनर्जी है यहाँ पे। अदरवाइज नंबर 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 28 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। कुछ लोग 40+ के भी हो सकते हैं। वी हैव शील्ड। इस टाइम आपके बीच में जो भी सिचुएशन ये पर्सन किसी तरह से प्रोटेक्टेड कर रहे थे, या फिर अपने आप की तरफ से इन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें ब्लॉक की हुई थी, अब ये उनको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं आपके सामने। बिकॉज इनको फील हो रहा है कि अब इस इंसान को अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब वो भी प्रोटेक्टेड वे में ही आपको करना चाहते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टेड हो के ही, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो के ही आप लोगों के साथ एक सपोर्टिव जो है रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। बट इनको ऐसे लगता है कि अब कुछ तो एक्सप्रेस करना पड़ेगा। कब तक अपने आप को गाइड अप करके रखना है, ठीक है। तो जो भी अनवांटेड एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन सिक्योर नहीं हो पाया, या अभी भी इनको लगता है सिक्योर नहीं है, उन चीज़ों को एक तरह से कट ऑफ करते हुए ये इंसान आप लोगों को अपने इमोशंस जो भी हैं ना हिडन, वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि पर्सन कितना पोजेसिव है आपको लेकर, और आपको लेकर कितने प्रोटेक्टेड हैं। ये सब कुछ अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट प्रोटेक्टेड वे में ही करेंगे। वी हैव कैबिन। बिकॉज ये इंसान काफ़ी खुद को ना अकेला फील कर रहे हैं। इनको लगता है ये अकेले हो गए हैं अपने आप को एक्सप्रेस ना करने की वजह से। तो जो चीज़ें एक्सप्रेस ना करने की वजह से इस टाइम ये पर्सन फेस कर रहे हैं ना, इनको लगता है कि एक्सप्रेस कर दें तो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि ये पर्सन अकेले हैं, या फिर इनको लग रहा है कि इन्होंने जो भी डिटैचमेंट एनर्जीज आपको शो की हैं, तो आप भी ऑब्वियसली डिटैच ना हो जाओ विद टाइम। सो दैट्स वाई ये अब आपके सामने आना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको कहीं ना कहीं लगता है कि इन अकेला इन्होंने जो अपने आप को कर लिया इमोशनली, उसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, बट अभी ये अपने आप को जो है ना इस एक लोनलीनेस, या फिर एक बहुत ही एक तरह से आप कह लो अकेलेपन, तन्हाई से चाहते हैं कि इस तन्हाई को ख़त्म किया जाए और आपके साथ ना आगे फैमिली ऑब्वियसली बनाई जाए। अच्छा, कुछ लोगों के बीच में हो सकता है या आपके अपने कोई हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में कोई सेपरेशन चल रहा है, तो वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, किड्स हैं ऑलरेडी आप लोगों के, तो ये उनको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और अब उनसे दूर नहीं रहना चाहते और ना ही दूर रह पा रहे हैं। दैट्स वाई वो चाहते हैं कि आपके बीच की सब सिचुएशन को सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए, और बीच में जो सारी सिचुएशन है ना उसको ठीक किया जाए। बिकॉज ये रिश्ते को बचाना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये पर्सन एक्सप्रेस करेंगे, अकेले नहीं रहेंगे, हो सकता है ये आपसे सेपरेशन वाले एक सिचुएशन में चल रहे हैं। बट ये बड़ी एक दूर रहने वाली एनर्जी है जो इस इंसान की मुझे दिख रही है। इस इंसान की अपनी नेचर भी कुछ ऐसी हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का अपना कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है, या इनका कोई माइंड ऐसा हो सकता है, बट अभी ये ऐसा लग रहा है अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो बड़े स्केजुअल या शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। हर चीज़ को उन्होंने मैनेज किया होता है, हर चीज़ को सोचा होता है कि इस टाइम मैंने ये करना है, इस टाइम ये करना है। बट आप लोगों के साथ जितना भी इस पर्सन का डिस्कनेक्शन रहा है ना, ये पर्सन आप चाहते हैं कि इस डिस्कनेक्शन को ख़त्म किया जाए और आपके साथ कनेक्ट हुआ जाए। तो आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। जितने अपने अभी तक क्लोज ऑफ थे, बट अभी अपने आप को ये पर्सन जो है ना एक तरह से ओपन अप करना चाह रहे हैं। नंबर 3 एंड 9 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 29, 23 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 39, 38, 31, 32, 34। यस, ये भी मुझे एज दिख रही है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर भी हो सकते हैं। आपने जैसे रेजोनेट हो आपने वैसे ही लेना है। यहाँ पे मुझे फायर साइन की एनर्जी दिख रही है। वैसे बाकी ज़ोडिक साइन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एरीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
लिब्रा की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि ये जो भी पर्सन है आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। पर्सन ऑन योर माइंड, वी हैव इट्स अ क्रिस्टल विजन। ये पर्सन इस टाइम चीज़ों को बहुत क्लियरली जो है ना वो देखना चाह रहे हैं, विदाउट एनी आप कह लो कि जजमेंट, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ को, नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल भी नहीं आपके दोनों के बीच में लेकर आना चाहते। दिस पर्सन रियली फील कि आप चीज़ों को क्लियर होके जो है ना इनको आपके साथ डील करना है, और ख़ुद भी क्लियर होके अपने आप को आपके सामने जो है ना अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। वी हैव जेंटलनेस। अब जेंटली जो है ये इंसान आपको ट्रीट भी करना चाहते हैं और आपके इस रिश्ते में अपनी साइड से एक इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाह रहे हैं। वी हैव फॉर्चून एंड वी हैव इट्स अ विंटर। ऑब्वियसली यहाँ पे विंटर की सीज़न चल ही रहा है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि आपके बीच में इसी विंटर में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक चेंज होने वाली है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि किस्मत इनका साथ दे रही है, या फिर किस्मत इनका साथ तभी दे सकती है जब ये पर्सन खुद ही अपने माइंड को क्लियर करेंगे। अगर कोई भी लॉजिक्स के साथ ये पर्सन चल रहे हैं या अपने आप को गाइड अप किया हुआ है, तो अपने आप को ओपन अप करने के लिए इस टाइम मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, सोच भी रहे हैं और अपने आप को ओपन अप करना भी चाहते हैं, बट बहुत ज़्यादा केयरफुली, कॉशन के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई है। तो इस इंसान का एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर लेकर ही आपकी तरफ आना चाहते हैं कि इनको आपसे चाहिए क्या है या कैसा इनको आपके साथ रिश्ता रखना है, क्योंकि क्लिस्टर एक तरह से क्लियर क्रिस्टल हो गई। ये पर्सन चलना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई चीज़ ना तो आपसे छुपाएं ना आप इनसे छुपाओ, और हर चीज़ को बहुत केयरफुली भी हैंडल करना चाहते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके या हर चीज़ पे नज़र रख के, तो उसी तरह से ये पर्सन आगे चलना चाहते हैं। तो अभी इनको लगता है कि किस्मत चेंज इनको करनी चाहिए अपनी, या फिर किस्मत इनकी चेंज हो सकती है, बट उसमें इनको अपने आप को क्लियर आउट रखना है, ठीक है। तो अब आप जेंटली आपके साथ आना चाहते हैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने, क्योंकि यहाँ पे मून है, एंड सो दैट आपके बीच में जो है ना वो कनेक्शन इस इंसान का जो है ना वो अच्छे से बन पाए। और जेंटली ये इंसान आपको जो है ना बहुत ही अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, खुद भी क्लियर काफ़ी हद तक होना चाहते हैं और आपको भी क्लैरिटी देना चाहते हैं कि आपसे क्या फ़ील करते हैं या किस तरह से आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इस टाइम ये इंसान बीच की जो सिचुएशन चल रही है ना उसको किसी तरह से चाहते हैं कि चेंज हो जाए, और कुछ लोगों की हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आ गई है। वी हैव इट्स अ हीलिंग, बीच की सिचुएशन को चेंज करना चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं जो इस टाइम अनहील्ड आपके बीच में सिचुएशन चल रही है। बिगिन टू थिंक ऑफ द फ्रेश एयर एंड द सनशाइन। यस, इस टाइम ये पर्सन जो है ना वो फील करते हैं कि इनको अच्छा सोचना है, फ्रेश सोचना है, और एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस कनेक्शन की हीलिंग पे फोकस करके आपकी तरफ आना है, क्योंकि यहाँ पे रेडी की एनर्जी, पर्सन तैयार हो रहे हैं, अपने आप को रेडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं ये पर्सन आप लोगों के सामने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, और आपके बीच में जो सिचुएशन चल रही है उसको हील करने के लिए, उसको एक फ़्रेश वे में स्टार्ट करने के लिए। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप चीज़ें जो है ना फ्रेशली करनी पड़ेंगी स्टार्ट। अपने माइंड में कोई नेगेटिविटी चल रही थी या फिर ये इंसान किसी तरह से बहुत ज़्यादा लॉजिक्स के साथ चल रहे थे, तो अब ये पर्सन इमोशनल होके जो है ना वो सोचना भी चाह रहे हैं और चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस और एक तरह से अपने लॉजिक्स को, माइंड और हार्ट को ना बैलेंस वे में लेके चलना चाहते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ पे रिलाई या एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करना चाहते। प्रिपेयर हो रहा है ये पर्सन आप लोगों की तरफ आने के लिए। यस, सो यहाँ पे मुझे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है, सेजिटेरियस भी है, जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मुझे फायर साइन दिख रहा है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।